इस वीडियो में आप जानेंगे वेग क्या है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है और औसत वेग क्या है। वेग वेग किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा में समय। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एस अपन टी। वेग को v से, विस्थापन को s से, समय को t से लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी इसको हम लिखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज एक गाड़ी है, इस गाड़ी को a से b जाना है, तो वो इस डायरेक्शन से जाता है, इस रास्ते से जाता है। तो ए से बी जो है जाने में ए इसका दूरी हो जाएगा, और ये सीधा अगर चला जाएगा सबसे न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा ये विस्थापन कहलाएगा। तो सपोज इसका विस्थापन 10 मीटर होता है और 5 सेकेंड ये समय लगाता है। तो क्या होगा, 5 सेकेंड में यहाँ पे ए निकल जाएगा, इसका वेलोसिटी, यानी 10 अपने 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/5, क्योंकि विस्थापन हो गया यहाँ पे 10 और 5 सेकेंड में समय 5 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो देख रहे हैं गाड़ी ए से बी जो जाएगी, किस वेलोसिटी से जाएगी, तो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये गाड़ी ए से बी तक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन एक किसी खास दिशा में जो है दूरी तय कर रहा है, तो इस केस में विस्थापन एक सदिश है, इसीलिए यहाँ पर वेग भी है एक सदिश राशि होगा। क्योंकि वेग में जब विस्थापन होगा तो वो क्या होगा, एक किसी खास दिशा में होगा। तो यहाँ पे वेग इक्वल टू विस्थापन बटा में समय होता है, इसे याद रखना है आपको। वेग एक सदिश राशि है और वेग का SI मात्रक प्रति मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यदि किसी वस्तु का दिशा बदलते हैं तो उसका वेग भी बदलता रहता है। और किसी वस्तु का वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्योंकि यदि एक गाड़ी है, ए से जाता है बी, ठीक है, और फिर बी से फिर वापस आ जाता है ए पे, तो यहाँ पे विस्थापन 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वेग भी जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। वेग जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। अब समझेंगे एक समान वेग क्या है। एक समान वेग, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। जैसे एक ट्रेन है, उसको स्टेशन ए से स्टेशन डी जाना है और हर एक 5 सेकेंड में उसका विस्थापन 20-20 मीटर हो रहा है, ये विस्थापन होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो विस्थापन होगा। तो हर एक आप देखेंगे यहाँ पे कि आप हर एक 5 सेकेंड में वो 20 मीटर जो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाता है, ठीक है, सीधा, क्योंकि एक किसी खास डायरेक्शन में ये विस्थापन होगा। तो हर एक में 20-20 मीटर विस्थापित कर रहा है, यानी एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेन का जो वेग कहलाएगा वो एक समान वेग कहलाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है असमान वेग क्या है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है तो उसे असमान वेग कहते हैं। जैसे ए पर कोई एक ट्रेन है, इस ट्रेन को जाना है ई पे, तो इस रास्ते से इसे जा रही है ये, ठीक है, इस रास्ते से जा रही, और तो इसका विस्थापन जो होगा इस सीधा यहाँ से यहाँ तक ए जो कहलाएगी, यहाँ पे ए से बी गई, ये इसका विस्थापन हो गया, यानी 5 सेकेंड में 5 मीटर। बी से सी गई, 5 सेकेंड में 10 मीटर। सी से डी जाएगी, 5 सेकेंड में 15 मीटर। डी से ई गई, 5 सेकेंड में 5 मीटर। तो इसका जो विस्थापित दूरी है वो विस्थापन जो हो रहा है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर अलग अलग हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि विस्थापन असमान विस्थापन होगा, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे असमान होगा, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस ट्रेन का जो वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, वो कहलाएगा कि ये असमान वेग से जो है
चल रहा है ट्रेन। तो नेक्स्ट समझेंगे ताक्षणिक वेग क्या है। ताक्षणिक वेग किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग को उसका ताक्षणिक वेग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप फील्ड में खेल रहे हैं, अचानक बारिश हो जाता है तो आप घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और दौड़ने के दौरान क्या होता है, आप थक जाते हैं तो 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर आपका पर सेकेंड स्पीड हो जाता है। और फिर क्या होता है कि आपको बहुत तेज़ बारिश आ जाता है तो आप एकदम और भी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपका इस टाइम के लिए आपका जो स्पीड है, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, इस टाइम के लिए आपका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इस टाइम के लिए आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे कहेंगे हम ताक्षणिक चाल, क्योंकि इस टाइम के लिए आपका ताक्षणिक चाल ये है, इस के लिए आपका ताक्षणिक चाल ये है। तो आप यहाँ पर वेग में सिर्फ इतना ही है कि आप जो है जब दौड़ रहे हैं तो एक किसी खास दिशा में आप दौड़ रहे हैं। यहाँ पर किसी खास, आपका घर जो है ये इस तरफ है, इस दिशा में आपका है, तो इस दिशा में आप दौड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको इसी डायरेक्शन में दौड़ना है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर आपको घर में जाना है जो कि किसी खास दिशा में है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन में दिशा होता है। तो यहाँ पर ये कहला, इस टाइम के लिए, इस मोमेंट के लिए जब आप स्टार्टिंग किए थे दौड़ना, तो इसमें अगर इस डायरेक्शन दे दिए तो ये हो गया ताक्षणिक वेग। किसी खास दिशा में जब आप किसी दूरी को तय कर रहे हैं, हर मोमेंट पे आपका जो है अलग अलग यहाँ पे वेलोसिटी है। देखिए इस टाइम जब आप दौड़ स्टार्ट किए थे आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, जब बीच में थोड़ा सा आपका स्लो हुए थे तो यहाँ पे आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, जब और फास्ट दौड़ने लगे, बारिश तेज हो गया, तो आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम के लिए आपका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए, उस क्षण के लिए आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बहुत सिंपल है कि आपको इस टाइम के लिए 5 मीटर पर सेकेंड, इस टाइम के लिए 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, यानी वेग है, और इस टाइम जब आप दौड़ कस के तेज दौड़े तो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यही होता है ताक्षणिक वेग। नेक्स्ट है औसत वेग। औसत वेग किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। औसत वेग इक्वल टू कुल विस्थापन, टोटल विस्थापन कितना हुआ और उसमें कुल समय कितना लगा, ये कहलाएगा आपका औसत वेग। यदि किसी खास दिशा दिया हो, ठीक है, यदि वस्तु का वेग एक निश्चित डायरेक्शन में एक समान दर से वो जा रहा है, तो यहाँ पे औसत वेग इक्वल टू होता है प्रारंभिक वेग, आपका शुरुआत में वेग क्या था और आपका अंतिम वेग क्या है, ठीक है, और इसका निकालते हैं कि हम माध्य, ठीक है, यानी कुल समय से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको u, यानी प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को v से लिखते हैं। तो यहाँ पर u प्लस v का यहाँ पर माध्य निकाल लिए तो आ गया अर्थोमेटिक मीन निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे u प्लस v अपन में 2, तो यहाँ पर इसको जो है औसत वेग को v बार से डिनोट करते हैं, तो v बार इक्वल टू u प्लस v बटा 2। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से हम औसत वेग जो है निकाल सकते हैं। और कुछ पॉइंट है कि चाल तथा वेग दोनों का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड है, इसे ध्यान रखिएगा। चाल का भी मीटर पर सेकेंड ही होता है और वेग का भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर, ठीक है, एक सीधे पथ पर गति कर रही है तो उसकी चाल का परिमाण वेग के बराबर होगा, ठीक है। जैसे क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे ए कोई और है, ठीक है, यानी यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए। यदि यहाँ से आप जाते हैं यहाँ पे सीधा रेखा पे, ठीक है, ए से यहाँ पे आपने बी पर गया तो आपका दूरी 5 मीटर है। आपने यहाँ से यहाँ पर गया तो यहाँ पर सीधी गया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर विस्थापन क्या हुआ, तो आप तो ए से बी के सीधा एकदम गए, तो आपका क्या होगा, सरल रेखा पर गए तो आपका विस्थापन भी 5 मीटर हो जाएगा और दूरी भी 5 मीटर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर चाल भी बराबर हो जाएगा और वेग भी। चाल में दूरी आता है और वेग में विस्थापन आता है। तो जब विस्थापन दूरी बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है, अगर आप सीधी रेखा पर चलते हैं तो आपका यहाँ पे चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।